दोस्तों 2 दिन की भारी गिरावट के बाद फाइनली आज बाजार में हमने शानदार तेजी देखी है। कम से कम 1% के ऊपर की तेजी। क्या ये तेजी टिकाऊ है या फिर वापस बाजार में गिरावट होने वाली है? वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि सबसे बड़े मार्केट इन्वेस्टर है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास अनुभव है। उन्होंने बाजार को लेकर अपनी भविष्यवाणी की, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से कुछ स्टॉक रिकमेंड किए गए जिसमें खरीदारी की जा सकती है। इंडियन मार्केट में देख सकते हो कि आज पॉजिटिव संभावना बनी। अब यूएस के मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से भी सिग्नल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन एफआई का रुझान नेगेटिव बना हुआ है। क्या ये आने वाले समय बाजार में फिर भारी गिरावट कर सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 79,468 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 874 पॉइंट की शानदार तेजी, यानी 1.11% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि परसों बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई थी और उससे बहुत ज़बरदस्त लोगों को नुकसान हुआ। कल शुरुआत बाजार की काफ़ी शानदार रही, आज की तरह जिसने 1000 पॉइंट की तेज़ी के साथ शुरुआत की, लेकिन बाद में जो क्लोजिंग है 200 पॉइंट की गिरावट से हुई और इस वजह से लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बाजार भले ज़्यादा ना गिरा हो लेकिन नुकसान हुआ। आज उसकी कुछ भरपाई तो देखने को मिली है। और आज देख सकते हो कि निफ्टी के सभी इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी थी, सबने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्पेशल जो सबसे शानदार तेज़ी बनी है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर 3.01% की बम्पर तेज़ी। आज निफ्टी 50 24,297 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, 1.27% की तेज़ी। तो देख सकते हो कि निफ्टी 100 के अंदर भी 1.64% की तेजी थी, निफ्टी 200 में 1.77% की तेजी। तो विनर था आज निफ्टी नेक्स्ट 50, जो बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा। निफ्टी मिड कैप का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा आज। निफ्टी मिड कैप 50 2.70% दौड़ा और निफ्टी मिड कैप 100 में भी 2.45% की तेजी थी। स्मॉल कैप ने भी बेहतर प्रदर्शन किया आज। निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.86% दौड़ा। तो देख सकते हो ओवरऑल सभी इंडेक्स ने आज बेहतर प्रदर्शन किया, 2-2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और इंडिया वीएक्स आज देखें तो 13.72% डाउन रहा। तो कुल मिला के आज जो तेजी थी वो सभी इंडेक्स में थी, काफ़ी बेहतर थी। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज बाजार का जो विनर बना है, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे विनर निफ्टी मेटल दिखाई देगा, बहुत ही बेहतर 2.69% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और फिर निफ्टी मीडिया जहाँ पे 2.5% की तेज़ी थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा ने भी अच्छा किया, 2.20% की तेज़ी, और निफ्टी हेल्थ केयर में भी 2.01% की तेज़ी। तो ये सारे इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन था। और रियलिटी में भी 1.83% की काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। फाइनेंशियल सेक्टर में 1.26% की तेज़ी, और निफ्टी बैंक में उतनी खास तेज़ी नहीं थी, 0.75% के आसपास की तेज़ी थी। कुल मिला के आप देखें तो जो आज सबसे लूजर अगर कोई सेक्टर दिखाई देगा तो वो बैंकिंग सेक्टर ही था, जहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक में मात्र 0.48% के आसपास की ही तेज़ी थी। तो तेज़ी तो सभी इंडेक्स में थी, लेकिन कम तेज़ी थी बैंकिंग शेयर में। बाकी ओवरऑल सबने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अब ग्लोबल मार्केट खुल चुके हैं। डाउ जोन की बात करें इस समय तो 39,308 के स्तर पर, जहाँ पे 0.80% की तेज़ी देखने को मिल रही है। S&P 500 देखें तो 5,308 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.31% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। नेस्डैक कॉम्पोजिट 16,604 के स्तर पर है और यहाँ पे 1.45% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली है, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़। रजल 2000 इंडेक्स की बात कर ले तो 2084 के स्तर पर है और 0.97% यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। NYSE कॉम्पोजिट की बात कर ले तो 18,130 के स्तर पर इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 1.16% की शानदार तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो ग्लोबल मार्केट बहुत ही बेहतर कर रहे हैं और सभी जगह पे शानदार तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। लेकिन बाजार के लिए जो बुरी खबर है वो है एफआई की तरफ से। एफआई पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में लगातार बिकवाली करे, जो पिछले महीने खरीदार थे। 1 अगस्त को जरूर उन्होंने 2089 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन 2 अगस्त को उन्होंने 3310 करोड़ का माल बेचा। और 5 अगस्त को जब बाजार भारी भरकम गिरा तो एफआई की तरफ से 10,073 करोड़ की भारी बिकवाली हुई, जिसकी वजह से बाजार काफ़ी नीचे आ गया। और कल की बात करें तो कल भी उन्होंने 3,531 करोड़ की बिकवाली की है और आज 14,094 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 17,409 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली आज 3,314 करोड़ रही है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में मिला के उन्होंने 18,140 करोड़ का माल बेच दिया है और यही बाजार के लिए फिलहाल एक कमज़ोर कड़ी बना हुआ है। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है पूरा तरह से एफआई की बजाय डीआई की तरफ से।
1 तारीख को जब एफआई ने बाजार में खरीदारी की थी, उस दिन डीआई ने जरूर 337 करोड़ की बिकवाली खेली। उसके बाद 2 अगस्त से देखें तो 2 अगस्त को 2965 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। 5 अगस्त को 9155 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया, जिस दिन बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया। 6 अगस्त को अगर देखें तो 3357 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी की और आज 3801 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है और इस महीने में अब तक 18,943 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो जितनी बिकवाली एफआई कर रहा है उतनी ही सामने डीआई खरीदारी कर रहा है और इसी वजह से बाजार को बैलेंस मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 5 अगस्त को भारी भरकम जो गिरावट है उसके बाद में क्या खरीदारी का मौका निकल कर आया डिप में, या फिर इस तेजी का फायदा उठा के बाजार से निकल जाना चाहिए, क्या है आगे की संभावना। अगर यहाँ पे बाजार को लोगों की धारणा को देखें तो यही लगता है कि अगर शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर है ग्लोबल, वॉरेन बफे, उनका ऐसा मानना नहीं है। बफे का मानना है कि खरीदने और बेचने से प्रॉफिट नहीं मिलता है, बल्कि असल में प्रॉफिट तब मिलता है, बड़ा प्रॉफिट तब मिलता है इंतज़ार करेंगे तब। ये बिल्कुल ध्यान लगाकर मछली मारने जैसा है। आप पानी के बहाव को देखें, समझे और फिर अपने हिसाब से मौके की तलाश में बैठ जाए। तो बाज़ार को इस लिहाज से देखें तो पहले आपको होमवर्क करना है, फिर सही शेयर खरीदने हैं और फिर कंपाउंडिंग रिटर्न के मैजिक से छोटे निवेश को बढ़ने का मौका देना है। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप निवेश करने के लिए सही मौके का इंतजार कर सकते हैं। आप खरीदारी तब करें जब बाजार में कोहराम मचा होता है। उस वक्त जब हर कोई बाजार से भागने की कोशिश कर रहा होता है तब शेयर मार्केट में एंट्री का सही वक्त साबित होता है। यानी बाजार जब पूरी तरह से तराइम कर रहा हो तब आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। तो क्या बाजार में अभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है? तो फिलहाल बाजार 3 बुरी खबरों का बाजार पे असर देखने को मिला है। अमेरिका में जो मंदी की आशंका है, येन कैरी ट्रेंड में अनवाइंडिंग का मतलब है कि येन कर्ज लेकर मार्केट में निवेश करने वाले निवेशक अब सौदा काटकर अपना कर्ज चुका रहे। बाजार पर असर डालने की तीसरी जो खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई जो आगे और बढ़ सकती है और इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। तो ये ग्लोबल रीजन है, ये बाजार को इफेक्ट कर रहे हैं। वैसे अच्छी बात ये भी है कि इन तीनों चीज़ों का सीधा असर भारत पे पड़ने वाला नहीं है और इसलिए कि जो सबसे बड़ी बात है कि जब ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका असर इंडिया के बाजार में भी पड़ता है और जो है देख सकते कि इमोशनली अटैच होते हैं सब बाजार और इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। इंडिया इस समय मजबूती से अपने कारोबार में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ऐसे में देख सकते हो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि विश्व के जो हालात है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। फॉरेन इनफ्लो किस तरह से रहेगा उसको भी देखना है। ये सारा भी बाजार पे असर करता है। तो कुल मिला के ग्लोबल रीजन के ऊपर ही बाजार रिएक्ट करेगा आगे। परंतु अगर इंडिया की फंडामेंटल अच्छे है, इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, तो फिर ग्लोबल रीजन से वो 1 दिन 2 दिन ही मार्केट गिरेगा, वो ज़्यादा उसको बाजार को गिरा नहीं पाएगा और फिर निचले लेवल से रिकवरी भी देखने को मिलेगी। आखिरकार इंडिया की मजबूती इंडिया के बाजार में ही देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि कोविड काल में जिसने भी भारी भरकम गिरावट के बाजार में जो निवेश किया वो मालामाल हो चुके हैं। शेयरों की प्राइस कई गुना बढ़ी, अच्छे जो लार्ज कैप थे उन्होंने भी कई गुना रिटर्न दिया है। तो ऐसे में गिरते बाजार में खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस समय बाजार में संभावनाओं को तलाश के ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि इस गिरावट के माहौल में एक्सपर्ट ने 6 स्मॉल कैप शेयरों में निवेश की सलाह दी है। तो यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल के स्नेहा पोद्दार की तरफ से देखें तो उन्होंने ग्रेनुलर इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है और मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक की काफ़ी पिटाई भी हुई है और देख सकते हो कि 5 अगस्त को BSE स्मॉल कैप 4.21% गिरा, काफ़ी भारी गिरावट हुई थी। और ऐसे में मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, तो ग्रेनुलर इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि इस समय कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी बेहतर है। अमेरिका में उनकी बिक्री में 20% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका 680 का टारगेट दिया है। दूसरा है सेनको गोल्ड, तो यहाँ पे इसका जो टारगेट है 1350 के आसपास का है। रिटेल ज्वेलरी का कारोबार करने वाली यह कंपनी है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है और निवेश किया जा सकता है। तीसरा है इन्होंने बताया KNR कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे 400 का टारगेट दिया मोतीलाल ओसवाल ने और कंपनी के पास करीब 65 अरब रुपए का ऑर्डर बुक है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, दाव लगाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी की तरफ से कुछ शेयर बताए तो उसमें विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया में निवेश की सलाह दी है और कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, करीब 4717 करोड़ के आसपास है, जिसको कंपनी 24 से 36 महीने में पूरा करेगी। 300 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा स्टॉक बताया बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल और कंपनी का जो करीब 300 के अधिक आउटलेट्स है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। वित्त वर्ष 2026 तक 4 लाख के आर पार कंपनी अपने बिजनेस को लेके जाना चाहती है, अभी जो 2.5 लाख के आसपास है। ऐसे में इसका जो टारगेट प्राइस है वो 900 रुपये के आसपास है, खरीदारी की सलाह दी है। तीसरा यहाँ पे टॉल ब्रेस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स की खरीदारी की सलाह है।
कंपनी में 1000 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है और काफ़ी बेहतर बिजनेस है, 600 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दी है। तो ये कुछ स्टॉक है जो आनंद राठी और मोतीलाल ओसवाल ने सजेस्ट किए, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।